किसी भी जॉब साइट पर चले जाइए, कुछ खतरे तो सामने ही दिख जाते हैं, पर कुछ होते हैं जो पूरी तरह से छिपे हुए होते हैं। इन्हीं में से एक है कन्फाइंड स्पेस, यानी कि एक सीमित या तंग जगह। ये एक ऐसा अनदेखा खतरा है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना और सावधान रहना सच में जान बचाने जैसा है। अच्छा, एक सवाल है। एक बिल्कुल खाली टैंक में भला क्या खतरा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब उन्हीं अदृश्य अनदेखे खतरों में छिपा है जिनकी बात हम अभी कर रहे थे। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो चीज खाली दिखती है जरूरी नहीं कि वो सच में सुरक्षित भी हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, आखिर ये सीमित स्थान यानी कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। इसके दायरे को समझना बहुत जरूरी है। तो सीधी सरल भाषा में कन्फाइंड स्पेस काम करने की एक ऐसी जगह है, पहली बात, जहां अंदर जाना और बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी, वहां हवा आने जाने का कोई खास रास्ता नहीं होता, मतलब वेंटिलेशन ना के बराबर होता है। और सबसे जरूरी बात, वहां का माहौल यानी हवा कभी भी खतरनाक हो सकती है, जैसे अचानक ऑक्सीजन कम हो जाए या कोई जहरीली गैस भर जाए। सबसे आम उदाहरण है मैनहोल। अब देखिए, ऐसी जगहों के बाहर ना हमेशा चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगे होते हैं, और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते। ये साफ साफ बताते हैं कि अंदर जाना मना है, यानी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। ये कोई आने जाने का आम रास्ता नहीं है। और इन चेतावनियों को अनदेखा करना मतलब सीधे सीधे खतरे को दावत देना है। अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक पहलू पर, अदृश्य खतरा। सवाल यह है कि एक जगह जो बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक एकदम सेफ दिख रही है, वो जानलेवा कैसे हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि असली खतरा वो है ही नहीं जो आंखों से दिखता है। असली खतरा तो वो है जिसे शायद आप सूंघ भी ना पाएं, महसूस भी ना कर पाएं, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। देखिए, इन कन्फाइंड स्पेसेस में ज्यादातर मौतें गिरने या चोट लगने से नहीं होती। सबसे बड़ा कारण है वहां की हवा। जी हां, हवा। एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां सांस लेना ही नामुमकिन हो, जो पहले इंसान को बेहोश करता है और फिर मौत की वजह बन जाता है। तो फर्क क्या है, जरा समझिए। एक तरफ है सामान्य हवा, जिसमें हम आप सांस लेते हैं नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल के साथ, और दूसरी तरफ है एक जहरीला माहौल जहां ऑक्सीजन घट चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बढ़ गई हैं। बस हवा में आया ये जरा सा बदलाव किसी भी जगह को मौत का कुआं बनाने के लिए काफी है। तो अब जब हम खतरा समझ गए हैं, तो बात करते हैं समाधान की, यानी प्रवेश के नियम। और ये कोई आम नियम नहीं है, ये वो सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं जिनके साथ कोई भी किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। यहां एक गोल्डन रूल है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। वो ये कि कन्फाइंड स्पेस में जाने की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ये काम कभी भी यूं ही अचानक या मनमर्जी से नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं। ये शतरंज के खेल जैसा है, जहां हर एक चाल पहले से सोची समझी होनी चाहिए। तो सुरक्षित एंट्री के लिए क्या क्या जरूरी है? 5 चीजें हैं जो होनी ही चाहिए। पहली, प्रॉपर प्लानिंग। दूसरी, खास तरह की ट्रेनिंग। तीसरी, सही इक्विपमेंट। चौथी, पहले से तय किए गए सेफ्टी के तरीके। और 5वीं, रेस्क्यू टीम का स्टैंड बाय पर रहना। अगर इन 5 में से एक भी चीज मौजूद नहीं है, तो अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बस बात खत्म। और एक बहुत जरूरी बात, इस फर्क को समझना होगा। खतरे के बारे में सिर्फ जानना या जागरूक होना एक बात है, और उस खतरे से निपटने के लिए ट्रेंड होना वो बिल्कुल अलग बात है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती ही है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच की, जो हर वर्कर की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर किसी भी वर्कर को बिना पूरी प्लानिंग, ट्रेनिंग, सही इक्विपमेंट, सेफ्टी उपायों और रेस्क्यू टीम के किसी कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए कहा जाता है, तो उससे हमेशा मना करना ही होगा। किसी की भी सुरक्षा सबसे पहले आती है, और नो कहने का अधिकार सबसे बड़ा और जरूरी हथियार है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब किसी की अपनी सुरक्षा दांव पर लगी हो, तो उस वक्त हां कह देने की असली कीमत क्या हो सकती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही फैसला किसी की जान बचा सकता है।